ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आरोग्य में। आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन के बारे में और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल से डॉक्टर सुप्रीति शर्मा। डॉक्टर मैम, हमने बात की कि आखिर किस तरीके से ये जो बैक पेन होते हैं वो सामान्य से गंभीर बन जाते हैं और लोग अगर डॉक्टर से मिलना या उनसे सलाह लेना अवॉइड करें तो उन्हें और भी समस्या होती है। लेकिन अगर इनसे किसी पेशेंट को पता चल जाए कि उसे सीरियस इंजरी है या सीरियस परेशानी है बैक एक को लेकर और अब वो उसके उपाय में जाता है, तो ओजोन थेरेपी और रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में आप कुछ बता रही थी, वो आखिर क्या तकनीक है और कैसे ये हेल्प करती है? ओजोन एक्चुअली केमिकली ओजोन इज O3। ओजोन जो है एक स्पेशल ओजोन जनरेटर मशीन आती है, उससे हम उस मशीन की हेल्प से ऑक्सीजन के द्वारा फ्रेशली ताजा ओजोन प्रिपेयर करते हैं और ओजोन फ्रेंडली सिरिंजेस आती हैं, उस सिरिंज की हेल्प से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये अलग अलग, जैसे कि या तो बैक एक में या मतलब बैक एक में करना है तो स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइन में, डिस्क में मतलब, या फिर शोल्डर में, शोल्डर पेन में, घुटनों में, तो ये सब ओजोन जो है वो उसमें यूज होता है। ओजोन की प्रॉपर्टीज में ओजोन जो है वो इन्फेक्शन रोकने में, सूजन रोकने में यूजफुल होता है। इसकी प्रॉपर्टीज यही है कि ये सूजन और इन्फेक्शन को कम करता है। दूसरी चीज इसकी प्रॉपर्टी है, ये डिस्क के अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस एक मटेरियल होता है, उसमें प्रोटियोग्लाइकॉन के बॉन्ड्स होते हैं जिसको ये ब्रेक करता है, जिसके कारण डिस्क जो है वो श्रिंक हो जाती है। बेसिकली मतलब इस तरह समझिए कि डिस्क का 80% पार्ट जो है वो पानी होता है। ओजोन जो है वो उस पानी के जो बॉन्ड्स रहते हैं उसको ब्रेक करता है, तो डिस्क जो है वो श्रिंक हो जाती है। डिस्क जैसे ही श्रिंक होती है, डिस्क जो है वो नसों पे दबाव बनाती है, उस नसों का दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा पेन जो है, पेन सिग्नल्स वो कम हो जाते हैं और धीरे दबाव कम होता है तो नसों पे जो सूजन रहती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह बैकएक कम होता है जी। इसी तरह ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है, रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर से इसमें हम यूज करते हैं और उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जनरेट होती हैं और वो वेव्स के थ्रू या तो डिस्क में, शोल्डर में, या फिर कभी कभी जो पेशेंट्स स्मोकर रहते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकर्स या बर्जर्स डिजीज या इस तरह बोलते हैं, पैरों में लगातार जलन हो रही है, झुनझुनी हो रही है, दर्द हो रहा है पैरों में, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी की। जी, रेडियो फ्रिक्वेंसी। आखिर रेडियो फ्रिक्वेंसी की टेक्निक जिस तरीके से हम समझते हैं, ये वेव्स बाहर से जो मशीन से जनरेट होते हैं उसे बॉडी में फायर किया जाता है जी, एक्सटर्नली जी, इसका कोई इंटरनली नहीं, इंटरनली एक इसका स्पेसिफिक निडल होता है। उस निडल को सियाम मशीन होती है, सियाम मशीन से उस निडल से उस स्पेस में पहुंचा जाता है, उसको सियाम गाइडेड देख के वहां से हम ओजोन या रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो जनरेट करते हैं और वहां पे जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे डिफेक्ट है उसी एरिया में पहुंचाया जाता है। जी हाँ, यानी कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए ये जो दो पद्धतियां हैं ये उनके ऑपरेशन से पहले ज्यादा मददगार हैं और कहीं ना कहीं उन्हें जो तकलीफ होने वाली है या ऑपरेशन को लेकर जो मन में एक डर आ जाता है और बॉडी को लेकर के भी जो समस्याएं आती है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अहम तकनीक है ये दोनों, रेडियो फ्रिक्वेंसी और ओजोन। हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौट कर आएंगे हम और बात करेंगे कि आखिर इन डॉक्टरी उपायों के बजाय भी कौन से वो तरीके हैं जिसे अपनाकर हम स्लिप डिस्क या बैकएक से बच सकते हैं। ब्रेक के बाद नया कमल रिफाइंड राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल। इसमें है ओरिजिनॉल जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। इसमें सभी फैट संतुलित मात्रा में है। कमल राइस ब्रांड ऑयल आपके दिल का रखता है खास ख्याल। कमल रिफाइंड राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल, डॉक्टर की पहली पसंद। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। जो बकरी हमारे यहाँ बहुतायत ग्रामीण अंचलों में छोटे पशुपालकों के द्वारा पाला जाता है, उसको पीपीआर जो प्लेग जैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, उससे बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक एक
सघन अभियान प्रारंभ कर रही है। टीकाकरण के लिए यह अभियान चलेगा। सभी इस क्षेत्र में कार्यरत हमारे बंधुगण हैं, उनसे अपील करता हूं कि वो इस अभियान में शामिल हों और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण का लाभ लें, ताकि हम इस बीमारी से इस पूरे प्रदेश को मुक्त करा सकें, बकरी बीमारी मुक्त हो सके। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर सेठ गंगा में पधारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। विनीत डॉक्टर शिव कुमार बंजारा। गुरु घासीदास जयंती की बधाई एवं पप्पू राजेंद्र बंजारे को रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती एवं 3 दिवसीय सतनाम मेला लालपुर धाम में पधारे समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। विनीत रामेश्वर बंजारे एवं समस्त सतनामी समाज लोरमी। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि अमर टापू में 1 दिवसीय गुरु पर्व मेला में आपका हार्दिक स्वागत है। विनीत कीर्तन दिवाकर, राजा कोशले, शेरदा सच भास्कर, सरपंच जनपद पंचायत मुंगेली। बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती पर घुमका पधार रहे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का शत अभिनंदन। विनीत कृषक सेवा सहकारी समिति घुमका, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आरोग्य में। आज हम बात कर रहे हैं बैकएक के बारे में और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल से डॉक्टर सुप्रीति शर्मा। डॉक्टर मैम, हमने बात की कि आखिर किस तरीके से बैकएक एक समस्या जो है धीरे धीरे कॉमन से गंभीर होती जा रही है और इसके जो उपाय हैं। आप चर्चा कर रही थी रेडियो फ्रिक्वेंसी और ओजोन O3 के बारे में। ओजोन थेरेपी को लेकर क्या सिर्फ ये बैकएक पे ही इसका फायदा हो सकता है या इसके आगे भी कुछ? जी नहीं, ओजोन जो है वो हम शोल्डर मतलब कई लोग का शोल्डर जाम हो जाता है जो कि मूवमेंट ही नहीं कर पाते हैं, या लॉन्ग स्टैंडिंग कभी फ्रैक्चर हुआ है, या डायबिटिक पेशेंट्स में, या कभी शोल्डर में पेन हुआ जिसके कारण शोल्डर की मूवमेंट बंद हो जाती है लोगों की, जो शोल्डर वो कहीं मूव ही नहीं कर पाते हैं। उस चीज में भी ओजोन थेरेपी यूजफुल है। या फिर जो रूमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं, गठियावाद की मतलब हर जोड़ों में उसमें दर्द होता है, खासकर जैसे घुटनों में। तो गठियावाद के जो शुरुआती स्टेजेस हैं उसमें गठियावाद में नी में ओजोन लगाने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनिशियल में शुरुआती दौर में अगर इसे कर दिया जाए तो आगे ये गंभीर समस्या नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर मैम, अगर सबसे पहले अगर हम ये बात कर लें कि भाई ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो लोगों को जिसका शुरुआत से ही ध्यान रखना चाहिए और जिसके बाद आगे आने के समय उन्हें इस समस्या का सामना ही ना करना पड़े, उसमें आप क्या सलाह देंगी हमारे दर्शकों को? जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता रहे तो जो सामान्य बैकएक होता है, जो कि एक्सीडेंटल ना हो या फ्रैक्चर ना हो या ट्यूमर ना हो या स्लिप डिस्क सडन जर्क से ना हो, ये सब चीजों से बचा जा सकता है। मतलब जो मसल पुल जो बोलते हैं या ये, इसको अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, सुबह शाम 15-15 मिनट भी एक्सरसाइज के लिए निकालें, तो ये सब चीजों से बचाव किया जा सकता है। तो चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज में योग हो, एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, इसमें फिजिकल फिटनेस को लेकर के उन्हें ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आपसे चर्चा की हमने और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की कि आखिर किस तरीके से बैकएक एक सामान्य समस्या से लेकर गंभीर होती जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात है जो हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डॉक्टरी उपाय से अगर दूर रखना चाहते हैं और अगर आपको समस्या है बैकएक की या फिर स्लिप डिस्क की, तो ओजोन थेरेपी, रेडियो फ्रिक्वेंसी ये जो थेरेपी है वो ऑपरेशन से पहले आपके लिए काफी कुछ मददगार हो सकती है। आरोग्य में आज बस इतना ही। नमस्कार।